क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को और हमारे चैनल द्वारा लगातार क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। कृषि से संबंधित आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन हम देखेंगे और खनिज संसाधन से जुड़े हुए आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन हम भी यहाँ हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। विश्व और भारत में कहाँ कहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनको देखना है। बिहार से संबंधित जो है, बिहार उसमें कहाँ पे है ये भी देखना है। और कृषि से संबंधित प्रमुख आंकड़े ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक साथ 3 टॉपिक को हम यहाँ पे एक साथ देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, हम लोग शुरू करते हैं सीधे अपना क्वेश्चन की ओर। कृषि फसलों से जुड़े हुए आंकड़े को देख लेते हैं कि भारत में और विश्व में कहाँ कहाँ किन किन फसलों का उत्पादन में कौन सा राज्य या कौन सा देश सबसे नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन है, और बिहार की क्या स्थिति है, इसको भी हम यहाँ देख लेंगे। जैसे सबसे पहले अगर पूछा जाए कि चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर देश कौन है, तो देश तो चीन है, लेकिन भारत में नंबर 1 पे कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश है और फिर पंजाब। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि चावल के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन हैं, तो आपको यही बताना होगा, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर पंजाब है। ठीक है, इसके बाद है मक्का उत्पादन में, तो मक्का उत्पादन में केवल एक याद रखना, कर्नाटक नंबर 1 पर है बस। ठीक है, ज्वार के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मोटे अनाजों की बात करें तो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। जबकि चना के उत्पादन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है कुल दाल, पूछा जाएगा कुल दाल के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है और पंजाब नंबर 3 पर है, ये आपको याद रखना है। तिलहन के उत्पादन का देखा जाए तो तिलहन में पहले मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 3 पर है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गुजरात पूछा जाएगा, तो याद रखना मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। जबकि जो सरसों और याद रखना जो आपका रेपसीड है, तो सरसों के उत्पादन में नंबर 1 पर राजस्थान है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से देखना है आपको। सोयाबीन के उत्पादन में याद रखना अब महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो गया है, पहले मध्य प्रदेश एक था। ठीक है, तो अब सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तो एक डाटा बदल चुका है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन पहले होगा, लेकिन लगाना है महाराष्ट्र अब। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगर कहा जाए सूरजमुखी, तो सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है और कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए कि कुल फल, तो कुल फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, ये याद रखना, फिर महाराष्ट्र तब उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जबकि कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, तो याद रखना कुल फल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है, तो ये आपका याद रखना आंध्र प्रदेश है, और कुल सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, ये याद रखना है। जबकि मसाला के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 100 में से कम 70% बच्चों को क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि मसाला उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। केरल नहीं है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 और गुजरात नंबर 3 पर है। टॉप 10 में अगर देखा जाए तब जो है केरल नंबर 5 पे आता है और टॉप 3 में वो आता भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। सुपारी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक है, और कोकोआ के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, बस इतना आपको यहाँ याद रखना है। इसके बाद जूट और मेस्ता, जूट के उत्पादन में याद रखना
पश्चिम बंगाल 1 पर है और बिहार नंबर 2 पर है। तो जूट के उत्पादन में बिहार नंबर 2 पर है पूरे भारत में, ये याद रखना है। नंबर 3 पर आसाम है। ठीक है। इसके अलावा आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और बिहार तीसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बिहार के प्रवेश से। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, इतना याद रखना है। और नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पर है, तमिलनाडु नहीं है, याद रखना। नारियल के उत्पादन में पहले तमिलनाडु था आगे, लेकिन अब कौन हो गया है, केरल हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नकदी फसलों में गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और कर्नाटक नंबर 3 पर हो गया है। जबकि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो गया है, पहले गुजरात था लेकिन अब महाराष्ट्र हो गया है। ये डाटा चेंज हुआ है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मसाला, सोयाबीन और कपास तीनों डाटा चेंज हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अब बात करें अगर हम, तो पूरे विश्व में याद रखना, पूरे विश्व में फल, सब्जी और मसाला बागवानी फसलों के उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों को हमें यहाँ देखना है। जैसे कुल फल के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, ब्राजील नंबर 3 पर है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेब के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, जबकि केला उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सब्जी और मेलन के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, ये याद रखना है आपको। और प्याज के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, आलू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, याद रखना। बाकी और अन्य जो है, ये जो सब्जियां हैं, ये अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस जो इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से देखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो यही बागवानी चीजें में भारत में अगर देखा जाए, भारत में कौन किस पे है, तो याद रखना कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, ये याद रखना है। कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, ये याद रखना है। तो पहले 3 चीज याद रखना, कुल फल, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें याद रखना, पहले कुल फल आंध्र प्रदेश, कुल फूल तमिलनाडु, कुल सब्जी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नारियल में केरल नंबर 1 पर है, यहाँ से सेब में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है और आम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बिहार नंबर 3 पर है, मैंने अभी बता दिया आपको। बाकी जो है प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तो उसी डाटा को एक साथ यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैश्विक उत्पादन की बात करें तो चावल, याद रखना, वैश्विक उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पर चावल की बात करें तो चावल में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, बांग्लादेश नंबर 3 पर है। गेहूं के उत्पादन की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, रूस नंबर 3 पर है। तो गेहूं और चावल दोनों में भारत, चीन नंबर 1 नंबर 2 पर बने हुए हैं। ठीक है। मक्का उत्पादन में बस आपको एक याद रखना है, अमेरिका नंबर 1 पर है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और जौ के उत्पादन में रूस नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। ज्वार के उत्पादन में जो है अमेरिका नंबर 1 पर है और दलहन के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। जबकि मूंगफली के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है। और सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है और भारत 5वें नंबर पर है, ये याद आपको रखना है सोयाबीन के उत्पादन में। इसके अलावा गन्ना उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 और चीन नंबर 3 पर है, ये याद रखना है। और कपास के उत्पादन में जो है बीज वाले कपास के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर हो गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जूट के उत्पादन में बांग्लादेश को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 पर आ गया है। बस इतना आपको यह इसमें याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आलू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, प्याज के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, टमाटर के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, सेब के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। तो चीन और भारत फसलों के और फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। एक आपको यहाँ मसाला के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, ये याद रखना है। चाय के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर और कॉफी के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है। और तंबाकू के उत्पादन में चीन नंबर 1, भारत नंबर 2 पर है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप इसको लिस्ट देख करके याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना
अगर हम बात करें शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर गुजरात में और फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर जो है दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपसे क्रम पूछा जा सकता है, आपको यहीं पर लिस्ट मिल गई है, इसको अच्छे से यहीं पर देख करके याद कर लेना है, ठीक है। फिर 5 मांस उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में मांस उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, ये याद रखना है आपको। फिर जो है 5 अंडा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो 5 अंडा उत्पादक में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश को जो है अंडों की टोकरी कहते हैं। फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं। तो ये 5 राज्य हैं, इनको याद रखना है। मछली उत्पादन, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो मछली उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा और फिर तमिलनाडु है। तो मछली उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, अंडा उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, दोनों आपको याद रखना है। कुल फल उत्पादन में अगर कहा जाए तो कुल फल उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश, और बिहार का जो स्थान है वो याद रखना बिहार का कौन सा स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर बिहार है। किसमें, तो याद रखना फल के उत्पादन में, ठीक है। इसके बाद कुल सब्जी उत्पादन की बात करें तो कुल सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पे मैंने पहले बताया है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश है। बस याद रखना 4 नंबर पर बिहार है। तो कुल सब्जी उत्पादन में पूरे भारत में चौथा स्थान बिहार का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो याद रखना सहतूत जो रेशम होता है वो सहतूत रेशम, टसर रेशम, कई प्रकार का रेशम से होता है। तो कौन कौन उसमें आगे हैं ये देख लेते हैं। तो शीर्ष 5 सहतूत रेशम उत्पादन में नंबर 1 कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक में सहतूत रेशम सबसे ज़्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर तमिलनाडु में, और फिर इसके बाद में महाराष्ट्र में होता है, याद रखना। तो सहतूत रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका तसर रेशम। तसर रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये झारखंड में होता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर बिहार। तो बिहार चौथे स्थान पर है तसर रेशम में, ये आपको याद रखना है, और नंबर 1 झारखंड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका है इरी रेशम। इरी रेशम के उत्पादन में असम और बोडोलैंड नंबर 1 पर है, मेघालय नंबर 2 पर, नागालैंड 3, मणिपुर 4 और अरुणाचल प्रदेश 5 है। तो इसमें पहला याद रखना कि इरी पर एक रेशम का प्रकार होता है, और उसमें असम और असम के अंदर ही बोडोलैंड एक क्षेत्र है जहां बोडो जनजाति रहती है, और उसका मुख्य पेशा रेशम उत्पादन करना ही होता है। तो असम और बोडोलैंड इरी रेशम के उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक है। इसके बाद है एक मूंगा रेशम, और मूंगा रेशम के उत्पादन में भी असम और बोडोलैंड नंबर 1 पर हैं। तो 4 प्रकार का रेशम होता है, तो चारों में जो है याद रखना 2 में असम नंबर 1 पर है, 1 में झारखंड है और 1 में कर्नाटक है। लेकिन अगर टोटल रेशम की बात की जाए तो टोटल रेशम उत्पादन में भारत में याद रखना कुल रेशम उत्पादन में नंबर 1 पर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम, बोडोलैंड, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। तो पूरे भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है, सबसे अधिक लोहे का उत्पादन कर्नाटक करता है, सबसे अधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक करता है, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन भी कर्नाटक ही करता है, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों को देखेंगे। 5 नदियां कौन सी हैं जो विश्व की सबसे अधिक लंबी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो लंबाई भी पूछा जा सकता है, और लंबाई के अनुसार आपको क्रम में सजाने को भी पूछा जा सकता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है नील नदी, और नील नदी जो है अफ्रीका में विक्टोरिया पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। 6,695 किलोमीटर की लंबाई है। और याद रखना नील नदी जो है 2 धाराओं में निकलती है, एक व्हाइट नील, एक ब्लू नील। और नील नदी जो है याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और याद रखना ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दूसरी नदी है अमेजन नदी, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है, और लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 6,437 किलोमीटर है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। तीसरा है यांगटीसी नदी जो है ये चाइना की है, 6300 किलोमीटर की लंबाई है। और चौथी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी,
याद रखना, ये 6275 किलोमीटर की लंबाई है और ये चौथी विश्व की लंबी नदी है जो अमेरिका में बहती है। और पांचवी जो नदी है वो है आपका एसिनी अंगारा नदी है, यह आपका रसिया में बहती है, 5539 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये 5 नदियों के क्रम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार ये पूछा जा सकता है और कहाँ पर है ये भी मैं बता देता हूँ, किस महासागर में पड़ते हैं। जैसे नंबर 1 पर है ग्रीनलैंड, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में तो ये क्रम जब मिलाना होता तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम कहीं इसको एक साथ देखते नहीं हैं, इसीलिए इसको हम एक साथ दे रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएं। ठीक है, तो नंबर 1 पर है ग्रीनलैंड, ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और ये इस पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना। ठीक है, दूसरा है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है इस पर जो है इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी दोनों देश स्थित हैं और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है ये भी प्रशांत महासागर में ही है और इस पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, 3 देशों का इस पे अधिकार है। फिर है मेडागास्कर, ये प्रशांत महासागर में है, एक अलग देश है अफ्रीका महाद्वीप में। और फिर बेफिन द्वीप ये कनाडा में है, सुमात्रा इंडोनेशिया का, होन्शु जो है आपका जापान का, और ग्रेट ब्रिटेन ये जो है आपको पता ही है, जहाँ पर इंग्लैंड जो इस पर है, और विक्टोरिया जो है ये भी कनाडा में है और इस मेरे ये भी कनाडा में है। तो ये सारे द्वीप जो है बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के, और 10 प्रमुख द्वीपों को आपको इनको क्रम से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद है आपके विश्व के 10 सबसे बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं, यहाँ पूरा लोकेशन दे दिया गया है। जैसे नंबर 1 पर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है जो कजाकिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर है। तो याद रखना, या आप इस मैप को भी दे सकते हैं, तो जो आपका कैस्पियन सागर है वो 5 देशों की सीमा से घिरा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से कजाकिस्तान और रूस के बीच में माना जाता है, लेकिन 5 देशों से घिरा हुआ है। दूसरा है सुपीरियर झील, ये जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। विक्टोरिया झील 3 देशों से घिरा हुआ है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 देश कौन कौन से हैं? युगांडा, केनिया और तंजानिया हैं। और एक है आपका हुरोन झील, ये अमेरिका और कनाडा दोनों में है। मिशिगन झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है आपका केवल अमेरिका में है, कनाडा में स्थित नहीं है। याद रखना, वहाँ 5 महान झीलें हैं, आप ये मैप पे देख सकते हैं। ये 5 महान झीलों में जो है केवल मिशिगन है जो अमेरिका में है, ये बात याद रखना। एक है टंगानिका झील है, ये बुरुंडी और तंजानिया की सीमा पर है। और एक है ग्रेट बियर झील, ये कनाडा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बैकाल झील रूस में जो विश्व की सबसे गहरी झील है और क्षेत्रफल में ये 8वें नंबर पर है, ये भी याद रखना। ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में है और इरी झील ये यूएसए और कनाडा दोनों में है, ये आपको याद रखना। तो ये 10 विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं क्षेत्रफल के अनुसार, कहाँ पर हैं इसका लोकेशन दे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है माउंट एवरेस्ट। याद रखना, माउंट एवरेस्ट जो है ये 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई, अब तो माना जाने लगा, लेकिन अभी भी किताबों में 8,848 ही दिया जाता है। तो ये कहाँ पर है? तो इसे सागर माथा भी कहते हैं और ये नेपाल में है। K2 गार्डविन आइस्टीन कहते हैं इसे, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना। ये लद्दाख में है, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये लद्दाख में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि K2 कहाँ है, तो पहले हम इसको जानते थे कि ये जो है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन नहीं, अब ये लद्दाख में है। तीसरा है आपका कौन सा? तो तीसरा है आपका कंचनजंगा है, ये आपका सिक्किम में है। चौथा मकालू नेपाल में, चो ओयू ये चीन में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, मसालू ये भी नेपाल में है, नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, अन्नपूर्णा आपका जो है नेपाल में है, और गासेर ब्रूम ये जो है आपका जो है नेपाल में है। तो ये सारे जो है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत ये हैं, इनको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन जो बनेगा एक तो अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा, दूसरा 5 पहाड़ियाँ दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा इनमें से कौन सबसे ऊंचे है और कौन नीचे है। फिर विश्व के 10 सबसे ऊंचे
सबसे बड़े मरुस्थल कौन से हैं। ठीक है, तो विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थल कौन हैं। तो सबसे बड़ा मरुस्थल याद रखना, ये क्वेश्चन आया भी था। तो विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, मैं देश के अनुसार बता देता हूँ। आप इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे सहारा, ये 12 देशों में फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में है। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा है गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चाइना दोनों में है, ये दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तीसरा है रब अल खली मरुस्थल, ये सऊदी अरब में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन मरुस्थल, ये भी अमेरिका में है। ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है। काराकुम मरुस्थल, ये आपका तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान में है। और तकला मकान मरुस्थल, ये आपका चाइना में है। नामी मरुस्थल, ये आपका नमीबिया में है। और थार मरुस्थल भारत में है, पाकिस्तान में है, 2 जगह पर है, ये भी याद रखना। तो याद रखना विश्व के 10वां स्थान किसका है, थार मरुस्थल का है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है विश्व के 10 सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन कौन से हैं, ये भी याद रखना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है और कोरोनी नदी पर है। कैरो, इसे कैरो नदी भी कहते हैं, तो इस नदी पर स्थित है। दूसरा है तुगेला जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका में है, तुगेला नदी पर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आप इसका नाम भी नहीं सुने होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा है ऊटीगोड, ये नॉर्वे में है। और इसके बाद है मोगे, ये भी नॉर्वे में है। 5वां नंबर पर है मोता रोजी, ये जिम्बाब्वे में है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। इसके बाद है योसेमाइट, ये अमेरिका में है और याद रखना ये योसेमाइट नदी पर स्थित है। इसके अलावा जो है, जो ये सब लास्ट में दिए गए हैं इनका कोई मतलब नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसे हटा देना है। शुरू के बस 5 इसमें याद रखना, ये 5 आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे ऊंचा जो है ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखना। एंजल जो है कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है। ठीक है, इसके बाद है विश्व में घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो विश्व में याद रखना, विश्व में 2 घास के मैदान हैं, एक उष्ण घास कटिबंधीय घास के मैदान और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आप इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं पृथ्वी के। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये कर्क और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। तो याद रखना ये शीतोष्ण है, यहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसमें अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में पेरी या कनाडा अमेरिका दोनों में है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं और मध्य एशिया में इसे स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन या डाउस कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं कि किन किन देशों के बीच कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नंबर 1 पर है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और रेड क्लिफ रेखा जो है याद रखना भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी कहा जाता है। 49वीं समांतर जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है, ये आपको याद रखना है। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की है, और आर्डरनीस लाइन जो है ये पोलैंड और जर्मनी की सीमा है, जबकि हिंडनबर्ग सीमा जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस की सीमा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जबकि जो है मैन रहीम रेखा जो है ये आपके सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड की सीमा है, और फिनलैंड अभी नाटो में शामिल हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद है शुष्क प्रदेश या मरुस्थल कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। तो एशिया के कौन कौन मरुस्थल हैं हम अलग अलग करके देशों के अनुसार याद कर लेते हैं। हमने तो केवल 10 मरुस्थल कौन से मैंने वो देखा था, अब कौन कौन मरुस्थल किस किस महाद्वीप में है ये हम देख लेते हैं। अरब मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये अरब प्रायद्वीप में है, याद रखना। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है, सऊदी अरब, यमन, ओमान सब में पाया जाता है। अल नाफूद रब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा जूदियन मरुस्थल ये इजराइल में है और वेस्ट बैंक में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना। ये सारे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी हम मरुस्थल सुने भी नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेजेव मरुस्थल कहाँ है, तो ये इजराइल में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है,
पीसीएस एग्जामों का, आईएएस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खरान मरुस्थल कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान दोनों में है। तो खरान मरुस्थल पाकिस्तान में है, ये भी आपको नहीं पता रहा होगा, आप याद रखना। दस्त ए मार्गो मरुस्थल कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। और किजिमकुल मरुस्थल ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तीनों में है, ठीक है। और काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। और लोब और टकलामकान मरुस्थल चीन में है, जबकि गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में है, ठीक है। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी सहारा अफ्रीका में है, ये 12 देशों में फैला हुआ है। अल जाफ मरुस्थल ये जो है मारितानिया और माली में है। जुराब मरुस्थल ये पूछा गया है, चाड में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। लीबियाई मरुस्थल कहाँ है? ये लीबिया में है। नूबियन मरुस्थल सूडान और इरिट्रिया में है, सूडान तीनों में फैला हुआ है। और याद रखना जो आपका ये है आपका बायूदा मरुस्थल ये आपका सूडान में है, और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है मुख्य रूप से, जबकि नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में भी ये फैला हुआ है। और एक है आपका नामिब मरुस्थल, ये आपका है नमीबिया में स्थित है, याद रखना। तो सारे मरुस्थल यहाँ दिए गए हैं, इनको अच्छे से जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और गलत होने चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और ना हमें कभी कोई पढ़ाने वाला होता, ना बताने वाला होता, इसलिए हमें ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है। इसीलिए चूँकि पेपर जो है जो भी टीचर या कभी देता है ना, उसको फील करता है, वो जानता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को मैं दे रहा हूँ, इसको अच्छे से जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और गलत होने चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों की बात करें तो एक है आपका थॉम्सन मरुस्थल पठार, ये आपका कनाडा में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोनोरन मरुस्थल ये भी पूछा जा चुका है, ये भी अमेरिका और मैक्सिको दोनों में है। कोलोराडो मरुस्थल ये भी अमेरिका में है, ये भी पूछा जा चुका है। रेड डेजर्ट मरुस्थल ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ग्रेट बेसिन, ब्लैक रॉक, डेथ वैली ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी अमेरिका में है। और चिहुआहुआ ये भी मरुस्थल है, और ये मैक्सिको और अमेरिका दोनों में है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सारे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, आप जो है क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल की बात करें तो एक है आटाकामा मरुस्थल, और ये आटाकामा मरुस्थल चिली में है और पेरू दोनों में है, लेकिन चिली मुख्य रूप से है, और ये विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। इसके अलावा पेटागोनिया मरुस्थल है, ये अर्जेंटीना चिली दोनों में है। और जो है सेचुरा मरुस्थल ये पेरू में है, छोटा सा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन कौन से मरुस्थल हैं? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसे सैंडा कहते हैं लेकिन ग्रेट सैंडी कहते हैं। तो सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी प्रांत में। तनामी मरुस्थल कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। गिब्सन मरुस्थल, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। गिब्सन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और लिटिल सैंडी ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और स्ट्रेलेकी ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, इनको अच्छे से जरूर देख लेना, ठीक है। हम लोग यूरोप की नदियां और उस संबंधित देश देख लेते हैं कि कौन सी नदियां जो है किस देश में बहती हैं। जैसे टेम्स या थेम्स नदी जो है, याद रखना ये इंग्लैंड में बहती है, जबकि टागस नदी जो है ये स्पेन और पुर्तगाल में बहती है। जो है विस्तुला नदी जो है ये पोलैंड में बहती है और वर्साय के पास में, ठीक है, विस्तुला नदी है। सीन नदी फ्रांस में बहती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और इब्रो या एब्रो नदी स्पेन में बहती है, और याद रखना विस्तुला नदी जो है पोलैंड और वर्साय के पास, मैंने बता दिया। एल्ब नदी जर्मनी में है, और बीसर नदी जर्मनी में बहती है। और टाइबर नदी इटली में बहती है, रोम इसी नदी के किनारे है। पो नदी भी इटली में बहती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। और डेन्यूब नदी याद रखना ये जो है 5 से 6 देशों में बहती है, ठीक है। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया इन सब देशों में बहती है, और ये काला सागर में गिरती है और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डेन्यूब नदी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद नदियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी बनाती हैं, ये पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा ईरान और इराक को कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो याद रखना सत अल अरब नामक नदी ईरान और इराक की सीमा बनाती है, ठीक है।
उत्तरी कोरिया और चीन और उत्तरी कोरिया और रूस की सीमा कौन बनाती है? तो मेन नदी बनाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यालू नदी जो है ये उत्तरी कोरिया और चीन की सीमा बनाती है, ये भी याद रखना। जबकि सालबिन नदी जो है म्यांमार, चीन और म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती है। और मेकांग नदी को याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब नदी कहते हैं, ये म्यांमार चीन की सीमा बनाती है। याद रखना बहुत सारे देशों की सीमा बनाती है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये हमारे हाथ से निकल इसलिए जाता है क्योंकि हम इसको ना तो कभी पढ़ते हैं और ना कभी हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो मेकांग नदी याद रखना म्यांमार चीन की सीमा बनाती है, लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है, म्यांमार लाओस की सीमा बनाती है, वियतनाम कंबोडिया की सीमा बनाती है और कंबोडिया लाओस की सीमा बनाती है। इतने देशों की सीमा बनाती है कौन? मेकांग नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, जबकि कलादान नदी भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। और याद रखना कलादान नदी जो है अभी कलादान परियोजना का शुरुआत हुई है, ये भी याद रखना। और ये मिजोरम नदी बहती है और म्यांमार में बहती है और कलादान परियोजना की शुरुआत अभी हाल में ही की गई है। बराक और गंगा किसकी सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, ये भी याद रखना है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं तो गलत ना होने पाए। 4 ज्वालामुखी पर्वत और 4 देश दिया जाएगा, आपको उसमें मिलाना होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे माउंट किनाबालू ये मलेशिया में है, याद रखना बहुत चर्चा में रहा है। अल बुर्ज ये ईरान में है, ज्वालामुखी पर्वत है। कोमिला ये आपका मैक्सिको में है। और याद रखना कभी कभी ऐसे ज्वालामुखी पूछे जाते हैं जो कभी आप नाम सुने भी ना हो, ठीक है। माउंट रेनियर जो है ये अमेरिका में है। माउंट ताल ये फिलीपींस में है। वेसुवियस ये इटली में है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में है। और पोपोकैटेपियल ये आपका मैक्सिको में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। माउंट सांता ये आपका अमेरिका में है और मायोन ये फिलीपींस का जो है क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबनकाया ये पेरू में है। माउंट एटना कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये इटली में है। माउंट जो है मेरापी अभी विस्फोट हुआ है हाल में, इसमें इंडोनेशिया में है। और पेरिकुटीन ये आपका मैक्सिको में है। माउंट एरिबस यह अंटार्कटिका में है, जहाँ पे जो है मानव नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब मानव का निवास नहीं है। दामबंद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईरान में है, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक कांताटाओ ये अभी विस्फोट भी हुआ है, ये इंडोनेशिया में है। और माउंट सिनाबुग ये भी इंडोनेशिया में है, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपका चिली में है, बिल्लारीरा, याद रखना ये चिली में है, ठीक है। तो ये सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं, इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको एकदम अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने पर गलत होने चांस ज़्यादा होता है। अगर हम विश्व के प्रमुख खनिज के भंडार का अगर हम देखते हैं तो याद रखना खनिजों के बारे में हमें भंडार के अलग पूछे जा सकते हैं और उत्पादन अलग पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से खनिज में कौन सा देश सबसे आगे है हम इसको देखेंगे, और भारत किस स्थान पर है इसको देखेंगे। और साथ में जो है भारत में कौन कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पर एक साथ देख लेंगे। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है उन्हीं की बात करेंगे। जैसे बाक्साइड के भंडार की हम बात कर रहे हैं तो बाक्साइड के भंडार में नंबर 1 पर है गिनी जो अफ्रीका का देश है, फिर वियतनाम और फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और क्रोमियम के भंडार में कजाकिस्तान है और भारत तीसरे नंबर पर है क्रोमियम के भंडार में, ये आपको याद रखना है। कोयले के भंडार में अमेरिका जो है नंबर 1 पर है, फिर रूस है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका में पाया जाता है, जबकि उत्पादन चाइना में होता है। कोबाल्ट की बात करें तो कांगो में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का भंडार पाया जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको याद रखना है। तांबे का सबसे अधिक भंडार चिली में पाया जाता है, बाकी इन दोनों को मतलब नहीं है आपका। हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे के उत्पादन और भंडार दोनों में रूस नंबर 1 पर है, बोत्सवाना नंबर 2 पर है और कांगो नंबर 3 पर है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। सोने के उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया आगे है और भंडार में भी ऑस्ट्रेलिया आगे है, याद रखना। फिर रूस है और फिर दक्षिण अफ्रीका है। और
ग्रेफाइट के उत्पादन में तुर्की नंबर 1 पर है, बस इतना आपको याद रखना है। लोहे के उत्पादन में भंडार में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, लोहे के भंडार में फिर ब्राज़ील और फिर रूस है। और याद रखना इसमें मैंगनीज के भंडार में दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व में नंबर 1 पर है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम, तो याद रखना कच्चा तेल, पेट्रोलियम के भंडार में वेनेजुएला नंबर 1 पर है और सऊदी अरब नंबर 2 पर है और कनाडा नंबर 3 पर है। जबकि प्राकृतिक गैस के भंडार में रूस जो है नंबर 1 पर है और ईरान नंबर 2 पर है। ठीक है, ये डाटा बदल गया है, रूस हो गया है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। चांदी के भंडार में पेरू नंबर 1 पर है और टंगस्टन के भंडार में चीन नंबर 1 पर है, याद रखना। और प्लेटिनम के भंडार में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है। लेकिन अगर हम बात करें उत्पादन का, अधिकांश उत्पादन ही आपसे पूछा जाता है, तो उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पे कौन है, इसको हमें देखना है। तो याद रखना बॉक्साइट के याद रखना उत्पादन में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है। नंबर 2 पे गिनी और नंबर 3 पर चीन है। इसके अलावा सीमेंट के उत्पादन में याद रखना चीन नंबर 1 पर है, कैडमियम के उत्पादन में नंबर 1 चीन है और नंबर 2 भारत है सीमेंट के उत्पादन में। इसके बाद है आपका कोयला और लिग्नाइट, तो कोयला के उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, जबकि भंडार में अमेरिका है और नंबर 2 पर भारत है आपका कोयले के उत्पादन में पूरे दुनिया में। कोबाल्ट के उत्पादन में कांगो है, जबकि तांबा के उत्पादन में चिली नंबर 1 पर है, बस आपको इतना याद रखना है। हीरा के उत्पादन में रूस नंबर 1 पर है, तो हीरा का उत्पादन और भंडार दोनों मामले में रूस नंबर 1 पर है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, तो गलत नहीं होना चाहिए। सोने के उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, 1 पर नहीं है, ये बात याद रखना। भंडार में तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, लेकिन सोने के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो लोहे के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है और ब्राज़ील नंबर 3 पर पड़ता है। और अगर हम बात करें तो इसमें मैंगनीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है और पेट्रोलियम के उत्पादन में नंबर 1 अमेरिका हो गया है, ये याद रखना। तो अमेरिका पेट्रोलियम के उत्पादन में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे सऊदी अरब, नंबर 3 पर रूस हो गया है और प्राकृतिक गैस में अमेरिका नंबर 1 है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक दोनों के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, याद रखना। और चांदी के उत्पादन में मैक्सिको नंबर 1 पर है, टंगस्टन के उत्पादन में चीन है, बस इतना आपको याद रखना है, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो विश्व में हमने देख लिया है, अब हम लोग भारत के बारे में मिनरल को देख लेते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए कि कौन सा खनिज कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको यहीं से आप देख करके याद कर लीजिएगा। इसका सारा PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप चैनल का जो है लिंक और वो अपना टेलीग्राम का लिंक दोनों मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है सारा PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग प्रमुख खनिज की अगर हम बात करें, प्रमुख खनिज भंडार में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो भंडार तो कम पूछा जाता है, उत्पादन ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ देख लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बॉक्साइट के भंडार में उड़ीसा नंबर 1 पर है, क्रोमाइट के उत्पादन भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है, कोयले के भंडार में झारखंड नंबर 1 पर, याद रखना। उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, लेकिन याद रखना कोयले के भंडार में झारखंड नंबर 1 पर है, उड़ीसा नंबर 2 पर है और छत्तीसगढ़ नंबर 3 पर है। तांबे के भंडार में राजस्थान नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। हीरे के भंडार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, ये याद रखना है। और सोने के भंडार में कर्नाटक नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है और आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर है। जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। लोहा 2 प्रकार का जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोहा से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है, एक मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट लोहा सबसे ज़्यादा भंडार कर्नाटक में है, लेकिन हेमेटाइट का लोहे का भंडार उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर बात करें तो सीसा के भंडार में राजस्थान नंबर 1 पर है और जिंक के भंडार में भी राजस्थान नंबर 1 पर है, जबकि मैंगनीज के भंडार में उड़ीसा और निकेल के भंडार में उड़ीसा नंबर 1 पर है और कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा भंडार असम में पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, तो आपको लगेगा कि कच्चा तेल गुजरात में हो सकता है, लेकिन नहीं। कच्चा तेल का भंडार सबसे ज़्यादा आसाम में है, फिर गुजरात में है और फिर राजस्थान में है, जबकि कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान ज़्यादा करता है। अभी आगे लिस्ट आप देखेंगे। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो आसाम उसमें भी सबसे आगे है, तो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के भंडार में असम नंबर 1 पर है, और चांदी के भंडार में राजस्थान नंबर 1 पर है, और डोलोमाइट के भंडार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इतनी बात आपको भंडार में याद रखना है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की लिस्ट अलग होती है, और यही डाटा सबसे लेटेस्ट है, इसी को आपको याद रखना है। तो बॉक्साइट के अगर याद करें, बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। भंडार में झारखंड है, लेकिन कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, उड़ीसा नंबर 2 पर है और झारखंड नंबर 3 पर है। तो ये आप याद रखना। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार होता है और तमिलनाडु इस मामले में नंबर 1 पर है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद है ग्रेफाइट के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, और जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर हो गया है, और लाइमस्टोन चूना पत्थर के उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। इसके अलावा अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है, और कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर। तो याद रखना, कच्चा तेल का भंडार तो असम में ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन राजस्थान में होता है, फिर गुजरात में और फिर असम में। लेकिन प्राकृतिक गैस का भंडार और उत्पादन दोनों असम में ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप है तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, और सोने के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। और लोहे के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, और चांदी के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन याद रखना, लोहे का अगर हम मैग्नेटाइट कहें तो उसमें कर्नाटक ही रहेगा, हेमेटाइट में उड़ीसा रहता है, यहाँ हेमेटाइट होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये खनिज संसाधन से जुड़े हुए प्रमुख आंकड़े थे, मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, भारत और विश्व दोनों के बारे में, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है।